रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एक सांबादिक सम्मेलन में रेल विभाग में किभली दिया जाइछि ओडिशा को एवं विभिन्न प्रसंग में कौन सूचना दौरान आसन टिके शुणिने 74,972 करोड़ रुपीस का 74,972 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। 60 स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। कंप्लीटली रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है अमृत स्टेशन बनाने का, उसमें आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करेंगे। और एक रिकॉर्ड नंबर्स में पिछले 10 सालों में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने हैं। कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इज ह्यूज एरिया, असम सिक्किम कंप्लीट जो सारे स्टेट्स मिला के 470 फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस बने 10 साल में। 470, दैट्स अ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत तेजी से हुआ है। कुछ जो बाकी है वो आगामी कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएंगे। सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जितने भी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए सब्सटैंशियल अमाउंट एलोकेशन हुआ है, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीएम साहब से और डीआरएम साहब से, आप इंडिविजुअल हमारे पत्रकार साथियों को और जनप्रतिनिधियों को सबको इंडिविजुअली एक एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बताएं और फीडबैक भी है। किसी प्रोजेक्ट में कैसी प्रोग्रेस है, अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप फीडबैक भी जरूर दें। ऐसा मेरा निवेदन है जीएम साहब से, डीआरएम साहब से, पत्रकार साथियों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी, सबसे फीडबैक लेके काम को और तेजी से आगे बढ़ाएं। नाउ वेलकम टू उड़ीसा। धन्यवाद। बहुत हर्षर विषय, बहुत आनंदर विषय जे ए वर्ष मध्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे पाई गोटे रिकॉर्ड एलोकेशन करिसेंती 2,62,000 कोटी टंकार रेलवे पाई टोटल एलोकेशन करिसेंती। जो बड़े भाव में गत 10 वर्ष भितर रेलवे रो डेवलपमेंट एई आसी ए वर्ष जहां एलोकेशन माननीय मोदी जी करिसेंती। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे पाई गोटे रिकॉर्ड एलोकेशन करिसेंती 2,62,000 कोटी टंकार रेलवे पाई टोटल एलोकेशन करिसेंती। जो बड़ी भाव में गत 10 वर्ष भितर रेलवे रो डेवलपमेंट हेई आसीची एई वर्ष जहाँ एलोकेशन माननीय मोदी जी करिसेंती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को तांको धन्यवाद जनाऊँगी जे जेते एलोकेशन करिसेंती से एलोकेशन रु निश्चित भावे रेलवे को बहुत लाभ होबो और रेलवे रो डेवलपमेंट होबो। उड़ीसा रे आउ थरे खुशीर खबर, उड़ीसा रे थरे रिकॉर्ड एलोकेशन हेची 10,586 कोटी टंका, 10,586 करोड़। आपण देखंतु कंटिन्यूअसली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा प्रति बहुत, उड़ीसा रे रेलवे प्रति बहुत आग्रह रही। बहुत से कंटिन्यूअसली उड़ीसा रे प्रोजेक्ट्स उपरे निजे रिव्यू करती देखती निजे। खुशीर कथा 10,586 करोड़ तत्सहित प्रोजेक्ट रो एक्जिक्यूशन भी बहुत बेसी अगैलाणी। आपण जानिथिबे यूपीए समय मात्र 838 कोटी टंका मिलुथिला, 838 करोड़। आज जहाँ मोदी जी देउछंती सेटा 12 गुण अधिक, 12 टाइम्स अधिक देउछंती यूपीए समय। मने थिबो समस्ते रेल बजेट समय स्पीकर अध्यक्षता रे सबुदिने गोटे कमिटी आसुथिला दिल्ली को जे किछि फंड्स एक्स्ट्रा दियंतु। किछि तांकर यूपीए समय यूपीए सरकार किछि सुनु नथिला। मोदी जी स्वतः सबुदिने उड़ीसा पई विशेष ध्यान देकी एई थरे मध्य 10,586 करोड़ रुपीस रो एलोकेशन करछंती। उड़ीसा रे टोटल 40 टा खंडे प्रोजेक्ट वर्तमान चलीछि। 40 प्रोजेक्ट्स आर ऑनगोइंग, जो 54,434 करोड़ रुपीस रो इन्वेस्टमेंट होबो। 54,434 54,434 करोड़ रुपीस रो इन्वेस्टमेंट से होबो। आमे जो जेते नुआ प्रोजेक्ट्स आरंभ करिवार
प्लानिंग आमे करिछे सेही प्लानिंग जेमिति आगामी 5 वर्ष एई टर्म मोदी जींकर थर्ड टर्म रे एई टर्म रे ओडिशा रे बहुत रेलवे रो डेवलपमेंट होबो। ओडिशा 100% इलेक्ट्रिफाई हो जाइछि। ओडिशा रो रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रिफाई हो जाइछि। और 59 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन रे रिडेवलप करा जाउछि। आपण तो निजे स्वयं जाई कि देखिथिबे केते स्पीड रे काम चलीछि। और नॉर्थ रु साउथ ईस्ट रु वेस्ट सेंटर प्रत्येक क्षेत्र रे काम जोरशोर से चलीछि। मो नाटा पड़ी भी स्टेशन रो अनगोल, बादाम पहाड़, बोलांगीर, बालेश्वर, बालूगांव, बरबिल, बरगढ़ रोड, बारिपदा, बरपाली, बेलपहाड़, बेतनोटी, भद्रक, भवानीपटना, भुवनेश्वर, नुआ भुवनेश्वर, बिमलागढ़, ब्रह्मपुर, ब्रजराजनगर, छत्रपुर, कटक, दामनजोड़ी, ढेंकानाल, गुणुपुर, हरिशंकर रोड, हिमगिरी, हीराकोट, जाजपुर केवंझर रोड, जलेश्वर, जरोली की जयपुर, झारसुगुड़ा जंक्शन, झारसुगुड़ा रोड, कांटाबांजी, केंदुझरगढ़, केसिंगा, खरियार रोड, खुर्दा रोड जंक्शन, कोरापुट जंक्शन, लिंगराज टेम्पल रोड, मंचेश्वर, मीरामंडली, मुनिगुड़ा, पाम्पोश, पारादीप, पारलाखेमुंडी, पुरी, रघुनाथपुर, रायड़ा खोल, रायरंगपुर, राजगंगपुर, रायगढ़, राउरकेला, साखी गोपाल, संबलपुर सिटी, सोरो, तालचेर रोड और टिटलागढ़ जंक्शन ये सब स्टेशन रे अमृत भारत स्टेशन रे रिडेवलपमेंट होबो। निश्चित भाव गुड़ाए कामटा गुड़ाए स्टेशन से तो मु स्वयं जाइए देखी भलो प्रोग्रेस अच्छी। आउ जोठी काम मास्टर प्लान तैयारी होउथिबो से सब काम मध्य खूब शीघ्र आरंभ हो जिवो। रिकॉर्ड मात्रा रे रिकॉर्ड संख्या रे फ्लाईओवर और अंडरपास कराई 2014 427 427 फ्लाईओवर आउ अंडरपासेस तैयारी करा जाइछि। एई भितरे प्राय प्रत्येक दिन प्रत्येक जेकोसी गोटे गोटे प्रोजेक्ट रे डेली किछि न किछि प्रोग्रेस होउछि जहाँ आपण माने जानि पिथिबे। यदि सोशल मीडिया रे देखिबे आमे सोशल मीडिया रे प्रोग्रेस भी आपन को जणाउछे। मु आशा करूछि ए भली रेलवे रो जहाँ डेवलपमेंट दरकार थिला ओडिशा को बहुत वर्ष वर्ष धरी की सेटा बे पूर्ण हेबाकु जाउछि। प्रोग्रेस यदि आपण देखिबे टोटल लाओ टोटल इसका क्या मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है टनलिंग का तो भलो प्रोग्रेस होची। मो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को सहित भी रेगुलरली रिव्यू रे अच्छी ओडिशा रो विभिन्न जनप्रतिनिधि आमर सहित भी रेगुलरली टच रे अच्छी। जिते शीघ्र आमर सब प्रोजेक्ट्स डेवलप हो लोगों को सुविधा मिले। धन्यवाद। Sir, I have two small questions. हमें एक ऐसा करेंगे क्वेश्चंस में पहले नॉर्थ ईस्ट के लेते हैं North East, उड़ीसा के North लेते हैं। East. पहले नॉर्थ ईस्ट के लेते By हैं। when we can expect Railway Ministry will implement Kavach safety system in this NFR zone? मैं कवच के बारे में आपको बताता हूँ। देखो सारी दुनिया में चाहे आप यूरोप के देश लो करीब करीब बड़े जितने भी देश हैं सब में 1980 और 1990 के दशक में 1980s और 1990s में कवच जैसी प्रणाली कवच जैसा सिस्टम इंस्टॉल हुए थे। तो अनफॉर्चुनेटली एक लंबे समय तक जो भारत में सरकारें रही उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इस विषय को बहुत फोकस किया। 2016 में कवच का पहला डेवलपमेंट हुआ, 19 में उसका सर्टिफिकेशन हुआ। कोविड के दौरान भी काम चलता रहा और 22 में बड़ा टेंडर हुआ इसका पहला, ताकि इंस्टॉलेशन कमीशनिंग लोगों का सीखना सब चीज़ें एक साथ चलती रहे। और अभी लास्ट वीक में कवच 4.0 यानी कवच का वर्जन 4.0 वो अप्रूव हुआ। देश का नेटवर्क बहुत ही डाइवर्स नेटवर्क है। नॉर्थ ईस्ट में जो कंडीशंस है वो कंडीशंस यूनिक है, साउथ में कंडीशंस है वो यूनिक है, डेजर्ट एरियाज में जाओ अलग कंडीशंस होती है। तो
इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो भी सिस्टम बने, दैट सिस्टम शुड बी केपेबल ऑफ catering to every situation. So Kavach 4.0 design is the design which takes into account all the different scenarios in the country. That is done, and it's a very remarkable and a major milestone for our railway network. It's a very big development because other countries took many years to do this kind of thing. I won't take the names, but some of the large countries and very rich countries, they took about 20 years to install a system like this. But they started very early. In our country, we have started when Prime Minister Modi ji put huge focus on this project. So now we are at a situation where Kavach 4.0 is approved, and now we can rapidly start the rolling out of the Kavach. Kavach is a system which has 5 major subsystems. एंटायर ट्रैक के साथ में लगाना पड़ता है ऑप्टिकल फाइबर केबल. जैसा टेलीकॉम का नेटवर्क होता है BSNL, जियो, एयरटेल, वैसा ही टेलीकॉम के टावर्स लगाने पड़ते हैं हर 4-4, 5-5 किलोमीटर पे. पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, 2-2 किलोमीटर में भी लगाने पड़ जाते हैं. जो एकदम प्लेन होता है वहाँ पे 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी टावर लगते हैं. हर स्टेशन पे एक डेटा सेंटर बनता है. वो डेटा सेंटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और सिग्नल्स का पूरा सिस्टम इंटीग्रेट होता है. फिर जो जितने भी लोकोमोटिव्स और ट्रेन्स हैं उसके ऊपर भी कवच का पूरा एक सिस्टम लगता है. तो और ट्रैक्स के ऊपर RFID डिवाइसेस लगते हैं. तो एक बहुत ही मेजर मतलब कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक ये पूरा का पूरा सिस्टम है. आई एम सो the way our entire teams have worked, in a very short time frame, this entire development has happened. Kavach 4.0 version has been frozen, and now we can rapidly roll out Kavach across the country. Very soon we will be coming out with the complete action plan, which I'll share with you. But whatever bottlenecks we had are now more or less getting into a good shape. सर एक सवाल है, ये नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब बहुत तेजी से चल रहा है, आगामी कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगा. सर जैसे कि आपने मेंशन किया है पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए 10,03,076 तो 8 स्टेट्स है, तो 8 स्टेट के हिसाब से देखा जाए 1200 करोड़ मिल रहा है एक स्टेट को. ऐसा नहीं देखना चाहिए. रेलवे का क्या होता है ना, रेलवे स्ट्रैडल्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट बाउंड्रीज. ट्रेन अगर मान लो त्रिपुरा से स्टार्ट हुई और दिल्ली आई, राइट, तो रेलवे उस तरह से नहीं देखा जाता है, क्योंकि स्टेट में क्या होता है कि स्टेट की एक डिफाइंड बाउंड्री है. रेलवे ट्रैक कट्स अक्रॉस डिफरेंट बॉर्डर्स एंड ट्रेवल्स. सो रेलवे का प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देखना चाहिए, इसको स्टेट के हिसाब से न देखने के बजाय प्रोजेक्ट्स के हिसाब से. दैट इज द राइट वे टू सी. एंड मोर ओवर और नए भी बहुत सारे सर्वेज कंप्लीट हो रहे हैं, DPRs बन रहे हैं. और नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा कांग्रेस के लंबे पीरियड में नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ बात होती थी, लुक ईस्ट होता था. अब मोदी जी का एक्ट ईस्ट है, यानी कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. आपको मैं बताऊं, एक अभी मेरे सामने नंबर लाए थे कुछ समय पहले, वो टनल वाला लाना, मतलब रिकॉर्ड नंबर्स में टनलिंग का काम नॉर्थ ईस्ट में. बहुत टनल्स लगती हैं, तो एक साल में करीब करीब 86 किलोमीटर 89 किलोमीटर इतनी टनल्स बन रही है. 89 किलोमीटर टनल, मतलब वर्ल्ड का नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल और मिला के ना, नॉर्थ ईस्ट हिमाचल जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड मिला के, मतलब नॉर्थ ईस्ट में. अच्छा, और हिमालयन माउंटेन्स बहुत यंग माउंटेन्स है. सो हिमालयन माउंटेन्स के लिए जो टनलिंग का डिज़ाइन है वो अलग तरह का होता है. अब जैसे उड़ीसा में खुर्दा बुलंदीर में टनल चल रहा है, उसका डिज़ाइन अलग है, और नॉर्थ ईस्ट में डिज़ाइन होता है उसका डिज़ाइन अलग होता है. वाला पेपर लाना जिसमें ड्रॉ किया था अभी, मगर आप अगर उसकी डिस्क्रिप्शन दूं तो देखो, नॉर्मली टनल का डिज़ाइन
इस तरह का होता है, उल्टा यू, राइट, यू का उल्टा शेप ले लो, वैसा होता है। जब माउंटेन्स यंग होते हैं तो उसके अंदर बड़े ग्रेनाइटिक स्टोन डेवलप नहीं होता है। ग्रेनाइट यानी तगड़ी बहुत मजबूत चट्टान होती है, तो वहाँ पे टनल बनाना आसान होता है, क्योंकि वो चट्टान अपनी स्ट्रेंथ टनल को देती है। अब जहाँ पे सॉफ्ट होती है स्ट्राटा टोपोग्राफी, तो उस केस में आपको टनल की स्ट्रेंथ अलग तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो नॉर्थ ईस्ट के कारण और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कारण एक नया टनलिंग का मेथड डेवलप हुआ है, जिसको कहते हैं हिमालयन टनलिंग मेथड। और इसमें टनल की डिजाइन इस तरह से होती है, ये जो लिया आपने, यानी करीब करीब हॉर्स शू जैसा शेप आ जाता है, राइट। ये जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती है, डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इससे स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। और बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे काम करें, साथ ही साथ कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ती है। कॉन्क्रीटिंग हैज़ टू बी डन साइमल्टेनियसली विद द डिगिंग ऑफ द टनल।